किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि चिंता मत करो, खासकर उस समय जब लोग तुम्हें नहीं समझते। चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक विशेष कहानी की, एक ऐसी कहानी जो उन लोगों के लिए है जो किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग किसी न किसी समस्या की वजह से परेशान रहते हैं, चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी हो। और इस चिंता की ही वजह से वो बहुत सारी बीमारियां पाल लेते हैं जिसका उन्हें इल्म भी नहीं होता है। तो कैसे अपनी चिंताओं को दूर करें, कैसे अपने अंदर उठने वाले जो चिंता और परेशानियों के बादल हैं उनको हम अपने जीवन से कम करें। तो ये कहानी है एक राजा की। एक राजा अपने राज्य में राज करता था। बड़ा अच्छा राजा था, अपनी प्रजा का बहुत देखभाल करता था, जिसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है। पूरा राज्य खुशहाल था, धन धान की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन व्यक्त कर रहे थे। एक वर्ष ऐसा होता है कि उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ जाता है। पानी की कमी से फसलें सूख जाती हैं और ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाते हैं। अब जब राजस्व ही प्राप्त नहीं होता है तो जो खजाना था, जो कोष था, वो खाली होने लगता है। अब धीरे धीरे राजा इसी चिंता में बहुत दुखी हो जाता है। हर समय यही सोचता था कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा, यदि किसी ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा, सैनिकों को कहाँ से पैसे दिए जाएंगे, लोगों को भूखमरी से कैसे बचाया जाएगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति भी सामान्य हो गई, लेकिन निरंतर चिंता करने की वजह से राजा के मन में चिंता घर गिर गई। हर समय अब उसके दिमाग में एक समस्या बनी रहती थी कि यदि फिर से अगले साल अकाल पड़ गया तब क्या करेंगे। इसके अतिरिक्त भी छोटी मोटी अनेकों चिंताएं अब उसे निरंतर घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र, इसके अलावा और बहुत सारी चिंताएं। और धीरे धीरे उन चिंताओं से दुखी होकर वो व्यक्ति भूखा प्यासा रहने लगा। रातों में भी उसको ढंग से नींद नहीं आती थी। राजा अपने इस हालत से बहुत परेशान था। एक दिन वो राजमहल में अपने माली को देखता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद रूखी सूखी रोटी खाकर चक्कर बहुत खुशी से खाता और पेड़ के नीचे मजे से सो जाता। कई बार राजा को उसे देखकर जलन होने लगती कि आखिर ये इस कंकड़ पत्थर पर भी इतने खुशी से कैसे सो जाता है। हर वक्त इसके चेहरे पे एक निश्चिंतता, एक खुशी क्यों समाये रहती है। राजा उसे देखकर दुखी सा महसूस करता। एक दिन की बात है कि उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारते हैं। तब राजा उसे अपनी चिंताओं के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। तब उस साधु ने राजा को एक सुझाव दिया। तब राजा ने उनसे कहा कि क्या उनके सुझाव से उनका जीवन बदल सकता है। चूंकि साधु राजा की सारी समस्या अच्छी तरह समझ गए थे, वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ तुम्हारा राजपाट है। तुम अपना राजपाट अपने बेटे को दे दो और चिंता मुक्त हो जाओ। अब इस पर राजा बोला कि गुरुवर, मेरा पुत्र तो मात्र 5 वर्ष का है। इस अबोध बालक को राजपाट कैसे दे सकता हूँ और किसके सहारे उसे छोड़ सकता हूँ। तब फिर वो साधु कहते हैं कि ऐसा करो, तुम अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। अब राजा तैयार हो जाता है। उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। उसके बाद साधु ने उससे पूछा कि अब राजन, तुम क्या करोगे। राजा बोलता है कि सोचता हूँ कोई व्यापार कर लूँ ताकि मेरे परिवार का खर्च चलता रहे। तब साधु उससे पूछते हैं कि धन भी तो चाहिए किसी भी व्यापार को करने के लिए। अब जब तुमने सारा राजपाट मुझे सौंप दिया तो अब तुम्हारे पास धन कहाँ से आएगा, क्योंकि तुम्हारे राजपाट के साथ साथ
पूरे राजकोष के धन पर भी अब सिर्फ मेरा अधिकार है। तब राजा कहता है कि ठीक है, मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ। तब साधु कहते हैं कि ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, तुम यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभाल लेना और ये समझ लेना कि इस राज्य का राजा मैं हूँ। तुम्हारा काम सिर्फ राजपाट को देखने का है। अब राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा और साधु अपनी कुटिया में जाकर अपने ईश्वर का ध्यान करने लगा। कुछ दिन बाद साधु महाराज पुनः राजमहल आए और राजा साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कहो राजन, अब तुम्हें पहले तुमने हर काम को अब बोझ गहरी नींद आ रही है या नहीं? उस बोझ को तब हर समय अपने मानस पटल पर हुआ अब तो मैं खूब खाता हूँ, लेकिन राजपाट मुझे सौंपने के बाद पहले भी मैं राजपाट का काम करता समझ कर करते और अब भी करता, इसलिए तुम आज फिर ये परिवर्तन कैसा आया? तो दोस्त मेरी समझ के बाहर में भी यही समझना चाहिए अपनी कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है। ये प्रश्न पूछिए, हम यहाँ सिर्फ करने के एक माध्यम मात्र हैं, करने वाला कराने वाला तो कोई और है। तो क्यों हम इतनी चिंता और इतना परेशानी अपने जीवन में लें? हम क्यों समझे कि ये सब कुछ हमारा है, जबकि बहुत जल्दी किसी भी वक्त किसी भी क्षण इसे हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जब ये सब चीज़ें हमारे साथ जाएंगी ही नहीं तो इन चीज़ों को लेके इतना परेशान होने की आवश्यकता ही क्या है? जीवन में हर कार्य को जब हम सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करेंगे, ना कि बोझ मानकर, तो जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर का कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। जिस पल, जिस घड़ी, जिस वक्त हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ माध्यम मानते हैं किसी भी चीज़ के होने का, या हम ये मानते हैं कि हमारा काम सिर्फ इस चीज़ को करने का कर्तव्य रूप में है, हमें इसमें लिप्त नहीं होना है, बस उसी क्षण से हमारी चिंता, हमारा विषाद, हमारा दुख और हमारा दर्द दूर हो जाता है। और जब तक हम ये मानते हैं कि ये चीज़ मेरी है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही इसको करने वाला हूँ, उतने वक्त तक हम बहुत ज़्यादा परेशानी, चिंता, तनाव और अवसाद से घिरे रहते हैं। तो अपने आप को कर्ता मानना बंद करें, माध्यम मानकर, सिर्फ कर्तव्य मानकर जीना शुरू कर दें। देखिए जीवन की चिंताएं कैसे अपने आप दूर हो जाएंगी और कैसे जीवन में सुख, शांति और संतोष का उदय हो जाएगा।